हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो गुजरात राज्य से। गुजरात चीफ मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड गो ग्रीन स्कीम। गो ग्रीन योजना की शुरुआत जो है वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गुजरात राज्य के अंदर जो है वो करी गई है। विस्तार से समझेंगे क्या है ये गो ग्रीन योजना, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसका रेलेवेंस है। गुजरात स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम प्रेपरेशन में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाना है। आर्टिकल कहता है गो ग्रीन योजना और गुजरात टू व्हीलर स्कीम 2021। गो ग्रीन योजना या गुजरात दो पहिया वाहन योजना जो है वो एक ही स्कीम का नाम है, दो नामों से इसको जाना जा रहा है, गो ग्रीन योजना और गुजरात टू व्हीलर स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक ई व्हीकल सब्सिडी ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स एटसेट्रा टू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। तो जो संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर या बाइक लेने पे, दो पहिया वाहन जो कि विद्युत प्रणाली से, बिजली से चलता हो, वो खरीदने में सरकार जो है वो मदद करने वाली है, सब्सिडी जो है वो देने वाली है। तो ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो रहने वाला है। गुजरात टू व्हीलर स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र पटेल रिसेंटली। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी द्वारा इस योजना की शुरुआत जो है वो करी गई है। इन दिस गुजरात टू व्हीलर स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सब्सिडी ऑन द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बाइक्स टू एनकरेज यूज ऑफ ई व्हीकल्स एंड टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन। विद्युत प्रणाली से, बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनकी परचेज पर, उनकी खरीद पर ये सब्सिडी जो है वो दी जाएगी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को और अन्य वर्कर्स को जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं गुजरात के अंदर। दरअसल इसका उद्देश्य जो है वो सभी लोगों को प्रोत्साहित करना है कि वो पेट्रोल, डीजल आदि से चलने वाली बाइक्स को, दोपहिया वाहनों को छोड़ करके बिजली से चलने वाले वाहनों का प्रयोग करें, ताकि एयर पॉल्यूशन को, वायु प्रदूषण को जो है वो कम किया जा सके। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये योजना जो है वो शुरू करी गई है गुजरात में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू रिड्यूस फ्यूल बिल्स एंड टू कर्ब व्हीकुलर पॉल्यूशन। अगर हम पेट्रोल डीजल से चलने वाली बाइक का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल से बाइक तो वैसे डीजल से चलती नहीं है, पेट्रोल से चलने वाली बाइक्स का इस्तेमाल अगर करते हैं तो काफी ज्यादा प्राइस उसमें लगता है, क्योंकि आप जानते हैं पेट्रोल प्राइसेस आदि। और डे टू डे बेसिस पे अगर आपकी रेगुलर रनिंग है तो काफी ज्यादा कॉस्ट जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है और साथ ही साथ व्हीकुलर पोल्यूशन भी हो रहा है। तो दो एंड पर फाइनेंशियली भी आपको लॉस हो रहा है, प्लस पर्यावरण को भी नुकसान जो है वो पहुंच रहा है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इस प्रकार का एक अल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद है, जहां पर हम ई व्हीकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ सरकार सब्सिडी के अलावा कुछ और बेनिफिट्स जो है वो दे रही है। ई व्हीकल बायर्स ऑफ बोथ दीज कैटेगरीज वुड गेट वन टाइम सब्सिडी ऑन आरटीओ रजिस्ट्रेशन। तो इन दोनों श्रेणियों में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद करने पर आरटीओ पंजीकरण, आप जानते हैं जब भी आप कोई व्हीकल खरीदते हैं तो जो आपके लोकल आरटीओ अथॉरिटी है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है, वहां पर उस व्हीकल को आपको रजिस्टर करवाना होता है, जिसके बाद आपको एक नंबर प्लेट जो है वो इशू होती है। उसमें कुछ कॉस्ट जो है, कुछ फीस जो है वो लगती है। तो अगर आप ई व्हीकल परचेज करते हैं तो आपको सब्सिडी जो है वो रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी दी जाएगी, बाइक के कॉस्ट पे सब्सिडी मिलेगी और रजिस्ट्रेशन भी जो है वो दी जाएगी। ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सच एज इंडस्ट्रियल लेबरर्स ऑन परचेज ऑफ बैटरी ऑपरेटेड टू व्हीलर्स विल रिसीव 30% सब्सिडी और 30,000 विच एवर इज लेस। तो सरकार ने दो इसमें प्रावधान जो है वो रखे हैं। 30%, जितने की आपकी बाइक आई है उसका 30%, या फिर 30,000, जो दोनों में से जो भी कम है, वो जो है सब्सिडी के रूप में सरकार जो है वो आपको देने वाली है। मान लीजिए किसी का वाहन जो है वो 1 लाख रुपए का है, तो उसका 30%, 30,000 हुआ, तो उस केस में ये बराबर होगा। लेकिन अगर वाहन 2 लाख रुपए का है तो 30% के हिसाब से करीब 60,000 रुपए की सब्सिडी होगी। लेकिन सरकार ने प्रावधान रखा है कि 30% या फिर 30,000, दोनों में से जो भी कम होगा वो बतौर सब्सिडी जो है वो सरकार उस व्यक्ति को देगी। In the first phase of Gujarat Electric Two Vehicle Subsidy Scheme, the state government aims to provide such battery-powered two-wheelers to around 1,000 construction workers and 2,000 organized sector workers. इस योजना के, गुजरात इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स
सब्सिडी स्कीम या फिर गो ग्रीन स्कीम के अंतर्गत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 1000 निर्माण श्रमिक, 1000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को और 2000 ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको बैटरी से चलने वाले दो पहिया वाहन जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। यहां पर कुछ कंडीशंस हैं। ओनली गवर्नमेंट अप्रूव्ड मेड इन इंडिया व्हीकल्स विल बी कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर द गुजरात इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्कीम। तो साथ ही साथ हिंदुस्तान के अंदर बनने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को या हिंदुस्तान की कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक प्रावधान रखा है कि केवल उन्हीं वाहनों पे सब्सिडी दी जाएगी अगर वो मेड इन इंडिया है, यानी भारत में निर्मित है। अगर कोई विदेशी ब्रांड का टू व्हीलर खरीद करके सरकार से सब्सिडी की मांग करेगा तो उनको सब्सिडी जो है वो नहीं दी जाएगी। Moreover, only high-speed models capable of covering distance of 15 kilometers in one charge are covered under the electric two-wheeler scheme। इस योजना के अंतर्गत केवल और केवल एक तो मेड इन इंडिया ब्रांड के बाइक्स जो है उन पे सब्सिडी होगी और साथ ही साथ ये भी चीज सरकार देखेगी कि हाई कैपेसिटी मॉडल्स हों जो कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी जो है एक चार्ज में पूरी करें। तो ये दो चीजें जो है, ये दो कंडीशन जो है वो सरकार ने रखी है कि सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी या 30% या फिर 30,000, दोनों में से जो भी कम है वो सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। साथ ही साथ मेड इन इंडिया ब्रांड का बाइक होना चाहिए और एक चार्ज में कम से कम 50 किलोमीटर चलने की क्षमता जो है वो रखता होना चाहिए। ये है गुजरात सरकार की गो ग्रीन योजना। All eligible workers can use the Go Green portal to select and book electric two-wheelers by uploading required documents online and can take the delivery from the dealer after their application is approved। तो जितने भी श्रमिक जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल गो ग्रीन पोर्टल जो है वो बनाया गया है। यहां पर जाकर के वो अपने लिए बाइक जो है वो बुक कर सकते हैं और साथ ही साथ जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है जिनकी जरूरत पड़ेगी ये देखने के लिए कि क्या वो एलिजिबल भी है उस सब्सिडी के लिए, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उनको वहां पे अपलोड करने होंगे और जैसे ही सरकार की ओर से उनको मंजूरी जो है वो मिल जाएगी, उनके एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो जाएगा, वो डीलर से जाकर के अपने लिए टू व्हीलर जो है वो परचेज कर पाएंगे। तो ये है गो ग्रीन योजना जो कि गुजरात सरकार ने ई व्हीकल्स की कैटेगरी में जो है वो शुरू करी है। इसी तरीके की एक योजना 2020 में गुजरात सरकार के अंदर जो है वो शुरू की गई थी। ये है गुजरात टू व्हीलर स्कीम 2020 फॉर स्टूडेंट्स। तो 2020 में छात्रों के लिए टू व्हीलर योजना जो है वो गुजरात सरकार लेकर के आई थी। गुजरात टू व्हीलर स्कीम फॉर स्टूडेंट्स वाज अनाउंस्ड बाय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री विजय रूपानी। तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी द्वारा 2020 में छात्रों के लिए दो पहिया वाहन मुहैया कराने की, उनको टू व्हीलर जो है वो प्रोवाइड कराने के लिए इस योजना की शुरुआत जो है वो करी गई थी। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सब्सिडी ऑफ ₹12,000 टू ईच स्टूडेंट टू बाय इलेक्ट्रिक स्कूटर। हर छात्र जो गुजरात का रहने वाला है और अगर वो इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहता है तो सरकार उसको 12,000 रुपए सब्सिडी जो है इस योजना के अंतर देने वाली। असिस्टेंस टू स्टूडेंट स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 9th टू कॉलेज इन गवर्नमेंट टू व्हीलर स्कीम। इस योजना के अंतर्गत जो भी छात्र कक्षा 9वीं से लेकर के कॉलेज में पढ़ता होगा वो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी 9th से लेकर के कॉलेज की पढ़ाई अभी तक कर रहे हैं तो आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो खरीदते हैं तो सरकार आपको 12,000 रुपए सब्सिडी के रूप में जो है वो देगी। सब्सिडी अमाउंट टू बी गिवन फॉर द परचेज ऑफ बैटरी पावर्ड ई स्कूटर्स। तो बैटरी से चलने वाले ई स्कूटर्स जो है उनके लिए स्कीम है, इनके लिए सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। अराउंड 10,000 सच इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू बी प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम। इस योजना के अंतर्गत करीब 10,000 छात्रों को ये स्कूटर जो है वो दिए जाएंगे। ऐसी योजना जो है वो सरकार ने बनाई है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा जो है वो गुजरात सरकार की ओर से दिया जा रहा है। हमने देखा है गो ग्रीन स्कीम हो या फिर स्टूडेंट्स के लिए टू व्हीलर स्कीम हो, तो एक शिफ्ट जो है वो हम देख सकते हैं। एक जो हमारी नॉर्मल बाइक्स थी जो कि पेट्रोल से चलती थी उनसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर, क्योंकि ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। जो भी बायर है, जो भी यूजर है, उसको रेगुलर बेसिस पे पेट्रोल कॉस्ट जो है वो नहीं बेयर करना होगा और सरकार का यहाँ पर ये इंटरेस्ट रहेगा कि इन वाहनों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रकार का प्रदूषण जो है उससे बचा जा सकेगा। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि इलेक्ट्रिक बाइक्स के संबंध में दो योजनाएं गुजरात सरकार ने जो है वो शुरू करी है। आई होप हमको विस्तार से ये दोनों स्कीम जो है वो समझ में आई होंगी। गुजरात स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने में। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।